हरियाणा सरकार, हरियाणा की जो जनता है, जो खासकर महिलाएं हैं, उनको एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। पिछले कई सालों से जो राखी का दिन होता था उसमें फ्री में यात्रा करती थी महिलाएं। स्वागत है आपका निशाना पर। हरियाणा सरकार, हरियाणा की जो जनता है, जो खासकर महिलाएं हैं, उनको एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। पिछले कई सालों से जो राखी का दिन होता था उसमें फ्री में यात्रा करती थी महिलाएं। और लगभग कितने साल का बच्चा होता था जी? 16 साल तक के बच्चे फ्री में यात्रा करते थे। और 3 दिन का होता था ना, 2 दिन फ्री में, 2 दिन फ्री में यात्रा करते थे। तो अब की हरियाणा सरकार यानी कि खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। वो हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या तोहफा है। हमारे साथ हैं सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव और रोडवेज कर्मचारी यूनियन के भी सचिव हैं, ये ऑफिस सेक्रेटरी जय कुमार दहिया जी। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप बताइए कि अभी जो हरियाणा सरकार का जो एक बड़ा तोहफा हरियाणा की जनता को, वो क्या है? देखिए, आपके माध्यम से मैं बीजेपी सरकार की जो नीयत और नीति है उसके बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार के समय में माता बहनों को रक्षाबंधन के त्यौहार पर 24 घंटे के लिए फ्री सेवा का एक तोहफा दिया करती थी, उसी रीत रिवाज के तहत पिछले 5 साल तक लगातार हरियाणा रोडवेज की बसों के द्वारा माता बहनों को उनके भाइयों तक पहुंचने के लिए परिवहन सेवा के तौर पर बसों में फ्री सेवा का लाभ दिया करती थी। लेकिन अब की बार कोरोना की आड़ में, कोरोना महामारी के नाम से, कि आप अगर बसों में सफ़र करते हो तो आपको कोरोना का रोग संक्रमित कर सकता है। हमारा मानना है, जो सरकार ने एक तरफ 22 और 35-30 सवारियों को लेकर बस का प्रस्थान करने के आदेश जो जारी किए थे, वहाँ तो सरकार 35 की जगह 40 और 42 सवारियों की घोषणा करके ये कह रही है कि त्यौहार को देखते हुए इन बसों में सवारियों की, यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ फ्री सेवा देने के नाम पे जो वाहवाही सरकार पिछले समय में लूटती आई है, आज माता बहनों को एक उत्पीड़न के तहत मायूसी देखने को मिल रही है। 80 और 85 साल की बुजुर्ग महिला, हमारी दादी परदादी, जो परिवहन सेवा के तौर पे ये कह के कि हमारे बुजुर्ग भाई हैं, रोडवेज फ्री सेवा देने लग रही है, क्यों ना भाई उनका तागा बांधना हम भी फ्री में चले जावा। अगले साल मिल लिया जा, ना मिल लिया जा, भाई जी है या हम किसी कारणवश भगवान के शरणों में चली जावें, ईब कहता तागा बांध दे दें। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मान के वो धागा बांधने के लिए चले जाते, अपने भाई के पास जाकर साल भर की दुख सुख के बारे में बातें कर लेती थी। परिवार का बेटा है, बहू है, उनके उत्पीड़ित से बच के वो मिलावें ना मिलावें, लेकिन परिवहन सेवा फ्री का लाभ लेकर वो अपने दुख सुख को भाई के साथ साझा करने के लिए पहुंच जाती थी। लेकिन आज वाहवाही लूटने वाली सरकार बुजुर्गों के साथ, महिलाओं, खास करके जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, युवा हमारी बहनें हैं, मातृशक्ति जो भी इस हरियाणा की पावन भूमि पर निवास कर रही हैं, वो आज अपने भाई से फ्री में मिलने की किसी भी प्रकार की आस नहीं रख सकती। एक कोरोना महामारी के नाम से सरकार ने बहनों का ये जो अधिकार बनाया था, ये हड़प लिया है, छीन लिया है। हमारी यूनियन की तरफ से और संगठन की तरफ से ये मांग है, आज हरियाणा की ही नहीं, भारत की जनता भी पढ़ी लिखी हो गई है। बिना शिक्षा के आज किसी भी साधारण परिवार का बच्चा है ना, वो अज्ञानी नहीं है।
और घर से जब निकलते हैं उन सबको ये पता है कि यह संक्रमित करने वाला रोग है। तो मेरा सरकार से गुहार है, अनुरोध है, रोडवेज विभाग का जो कर्मचारी है रात दिन जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है, हर 24 घंटे जनता की सेवा देने का सक्षम है। किसी प्रकार का कोई आज के दिन कर्मचारी गुनाहगार नहीं है, लेकिन जनता सेवा लेने की इच्छुक है तो सरकार को भी ये लाभ देना चाहिए। जय कुमार दहिया, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। हरियाणा सरकार का हरियाणा की जनता को एक बड़ा भारी तोहफा कि अब गरीब महिलाएं, गरीब बुजुर्ग महिलाएं अपने भाइयों को मुफ्त में राखी नहीं बांध सकती, वो नहीं पहुंच सकती उनके पास, जो कि पिछले कई सालों से हरियाणा सरकार रोडवेज के माध्यम से मुफ्त में राखी, मुफ्त में यात्रा का जो एक सुविधा देती थी, वो हरियाणा की सरकार अब छीन रही है। अब नहीं मिलेगा किसी भी महिला को मुफ्त में यात्रा करने का लाभ राखी के दिनों में। बने रहिए निशाना के साथ। धन्यवाद।